सरकारी नौकरी मिले या न मिले 10 से 12 हजार रुपया का रोजी रोजगार सबको मिलना चाहिए। और ये मिलेगा कैसे? ये मिलेगा पूंजी के ताकत से। ये पूंजी आएगा कहां से? हम मन से कह रहे हैं हमको विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, हम लोग भिखारी नहीं हैं। हम आपको बताते हैं रास्ता। हमको नहीं चाहिए दिल्ली की मेहरबानी। बिहार के लोगों में, आपके बाजुओं में, हम लोग के दिमाग में सरस्वती की इतनी कृपा है कि हम लोग अपना रास्ता खुद बनाएंगे। वो लोग हमको क्या देगा? बिहार से हम लोग उनकी मदद करेंगे। तो रास्ता आपको बताते हैं। पिछले साल बिहार में हमने बिहार की जनता ने बिहार के बैंकों में पैसा जमा किया 4,61,000 करोड़ रुपया। हमने मिलकर कितना पैसा जमा किया? 4,61,000 करोड़। और बैंकों ने हमको ऋण कितना दिया, लोन कितना दिया? 1,61,000 करोड़। बाकी 3 लाख करोड़ रुपया कहां गया? ये कोई चर्चा नहीं कर रहा। हम आपको बताते हैं कहां गया। बैंकों ने ये पैसा, आपका हमारा गरीब बिहार का पैसा यहां से उठाकर गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में भेज दिया। रिजर्व बैंक का आंकड़ा है, वो कहता है कि बिहार में अगर 100 रुपया लोग जमा करते हैं बैंक में तो बैंक वाला 40 रुपया वापस लोन देता है। और गुजरात में अगर गुजराती 100 रुपया बैंक में जमा करता है तो उसको 90 रुपया वापस लोन मिलता है। तो अगर बिहार में बैंकों में जो पैसा हम लोग जमा कर रहे हैं लोन के तौर पर 70% पैसा भी अगर वापस मिलने लगे, जो देश का विधान है, बैंकों को 70% पैसा वापस देना ही देना है ताकि आप मोटरसाइकिल खरीद सकें, घर बना सके, बिजनेस कर सके, खेती कर सके। लेकिन बिहार में बैंक दे रहा है 40 पैसा। तो इसलिए ये तय किया गया कि बैंकों को ये मजबूर करेंगे कि तुम बिहार का पैसा ले जाकर गुजरात और तमिलनाडु में नहीं दे सकते हो। इसका फायदा क्या होगा? हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया, ध्यान रखिए, हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के युवाओं को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के महिलाओं को रोजी रोजगार करने के लिए लोन के तौर पर 4% सालाना ब्याज पर दिया जाएगा ताकि हर आदमी अपने अपने घर में रोजी रोजगार कर सके। अब आप बताइए कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाथ उठाकर जोर से बताइए, होना चाहिए। इतने जोर से बोलिएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम लोग का रुपया गुजरात के आदमी को मिलना चाहिए, कर्नाटक के आदमी को मिलना चाहिए कि बिहार के लड़कों को मिलना चाहिए? जोर से बोलिए। जब हम लोग गुलाम थे तो क्या होता था? कपास का खेती हुआ बिहार में, फैक्ट्री है इंग्लैंड में, वहां फैक्ट्री में कपड़ा बना और वापस आकर फिर इसी देश में बिकता था। इसी के खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था। तो ये जन स्वराज का आंदोलन है कि हमारा पैसा, बिहार के लोगों का पैसा, हमको बाहर का पैसा नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम जो हम लोगों का पैसा है वो तो हम लोग को मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए ना भाई? मिलना चाहिए ना? तो 2.5 लाख करोड़ रुपया अगर सीडी रेशियो को, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को सुधार दिया जाए तो बिहार के महिलाओं को, युवाओं को 2.5 लाख करोड़ रुपया अलग से हर साल मिलने लगेगा। और तीसरा संकल्प, तीसरा रास्ता, बिहार में जितना बुजुर्ग आदमी है अब वो न पढ़ सकता है न रोजी रोजगार कर सकता है। तो जन स्वराज का संकल्प है कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2,000 रुपया महीना पेंशन जरूर दिया जाए
ताकि कोई भी हम लोग का माँ बाप चाचा भैया कोई गरीब आदमी कम से कम इज्जत से जरूर रह सके। आइए पूरा अगर बिहार के सारे बुजुर्गों को ये याद रखिए कि प्रशांत किशोर का जुबान है, अगर कह रहे हैं कि मिलेगा तो इसका पूरा गुणा गणित किए हैं। अगर बिहार में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2000 रुपया देना है तो हर साल करीब करीब 6000 करोड़ रुपया सालाना लगेगा। बिहार सरकार का बजट है 2.5 लाख करोड़ रुपया, तो 2.5 लाख करोड़ रुपया में से 6000 करोड़ रुपया आपके हमारे बुजुर्गों के लिए खर्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बताओ यार, मुंह से बताओ। होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये तीनों स्कीम पास कर दिए ना, तीनों स्कीम पास कर रहे हैं ना, ये तीनों स्कीम पास हुआ ना, तो बच्चे का जीवन सुधरा पढ़ाई से, युवाओं का जीवन सुधरा पूंजी से, बूढ़ों का जिंदगी सुधरा 2000 रुपया पेंशन से, बच गए हमारी महिलाएं और किसान। यहाँ का किसान बहुत परेशान है। नीतीश कुमार आजकल एक नया रोग छोड़ रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, घर घर में गोली चलवा देगा। भाई बहन, चचा भतीजा, बाबूजी भैया सब में मारा मारी करवा दिया है। कराया है कि नहीं कराया है? अपना खतियान निकालने के लिए लोगों को 2-4 हजार रुपया घूस दे